कार्ड को क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में हमें कोई भी लॉस ना हो। देखिए, लोग कहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होता। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का लैक ऑफ नॉलेज ज़्यादा रिस्की होता है। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझें तो एक आदमी है जिसे बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन आप अगर उसे एक स्पोर्ट्स बाइक दे दो चलाने के लिए तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि वो उसका एक्सीडेंट कर देगा। यहाँ पर हम कभी भी उस बाइक को ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि उस आदमी को ब्लेम करेंगे जिसे बाइक चलानी नहीं आती। इसी तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी उस स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, जहाँ आपका लैक ऑफ नॉलेज आपके लॉस के रिस्क को बढ़ा देगा। अगर आप रिस्क और नॉलेज को एक ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगर हम इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, एनालिसिस करने पड़ेंगे और एक अच्छा सा नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा ताकि हम अपने रिस्क को कम कर सकें। लेकिन ये सब करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये टाइम नहीं निकाल सकते। और जो लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए नए हैं तो सवाल आता है कि वो कैसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका रिस्क भी कम हो जाए और लॉन्ग टर्म में उन्हें रिटर्न भी अच्छे मिले। तो इसका सोल्यूशन खुद वॉरेन बुफे ने ही दिया है, जो है इंडेक्स फंड्स। वॉरेन बुफे कहते हैं, बाय पीरियडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड द नो नथिंग इन्वेस्टर्स कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। यानी कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर भी एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल से ज़्यादा रिटर्न कमा सकता है अगर वो पीरियडिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करे। इंडेक्स फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड दो तरीके के रहते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। और इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। हम फिर किसी वीडियो में समझेंगे कि हमें एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो हम इसे 4 पार्ट में समझेंगे। पहला है इंडेक्स फंड क्या है। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहाँ पर हम अपने पैसे को निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि हम हमारे पैसे को निफ्टी या सेंसेक्स में जितनी सारी कंपनियां हैं उन सारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सेम प्रोपोर्शनेट और सेम वेटेज के साथ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं। यानी कि आप अगर इंडेक्स फंड खरीदते हो तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया की बेस्ट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड आता है इंडेक्स फंड किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इंडेक्स फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर एक्टिवली कोई कंपनी को ट्रैक या एनालिसिस नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो निफ्टी या सेंसेक्स में है। इसका मतलब ये है, सेंसेक्स निफ्टी 2 या 1% से ऊपर या नीचे जाएगा, उसी तरह से आपका इंडेक्स फंड भी 1 या 2% से ऊपर या नीचे जाएगा। और क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिवली कोई कंपनी को ट्रैक या एनालिसिस नहीं करता, इसीलिए इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम रहता है, लगभग 0.1% से 0.5% तक। थर्ड आता है इंडेक्स फंड कितना रिस्की है। अगर हम रिस्क की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड रिस्की नहीं होते हैं। इसे समझने के लिए हमें इंडेक्स को समझना पड़ेगा। इंडिया में सेंसेक्स सबसे पुराना इंडेक्स है जिसका बेस ईयर है 1979, जब सेंसेक्स का वैल्यू 100 था और आज लगभग 51,000 है। यानी कि इंडिया के सेंसेक्स ने पिछले 42 ईयर्स में 500x का रिटर्न दिया है। अगर हम इसका CAGR परसेंटेज निकालें तो वो होता है लगभग 16%। इंडिया में एक और फेमस इंडेक्स है जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ था 1999 में, जब उसका बेस वैल्यू था 1000 और आज 22 साल बाद उसका वैल्यू है 15,500 और निफ्टी 50 का CAGR परसेंटेज होता है 13%। यानी कि 1979 में इन्वेस्ट किया हुआ 10,000 रुपीज़ आज 50 लाख में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सेंसेक्स का जर्नी कोई सिंपल नहीं था। इसमें बहुत सारे हर्डल्स थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन, हर्षद मेहता स्कैम, मुंबई बम ब्लास्ट, कारगिल वार और बहुत सारे स्कैम्स और रिसेंटली कोविड पेंडेमिक। फिर भी हमारे सेंसेक्स ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। जब 1979 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था तो सेंसेक्स में ये सारी कंपनियाँ थी और आज सेंसेक्स में ये सारी कंपनियाँ हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ 6 कंपनियां आज भी सेंसेक्स में है जो 1979 में भी थी। बाकी सारी कंपनियां सेंसेक्स से निकल गई, क्योंकि इंडेक्स एक क्रिकेट टीम की तरह होता है। जिस तरह से क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर को बाहर निकाला जाता है, उसी तरह खराब कंपनियों को सेंसेक्स से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि सेंसेक्स खराब कंपनियों को ऑटोमेटिकली अच्छे कंपनियों से रिप्लेस कर देता है, इसीलिए सेंसेक्स लॉन्ग टर्म में रिस्की नहीं होता। हाँ, पर शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकता है। चौथा आता है इंडेक्स फंड ने कितना रिटर्न दिया है। इंडेक्स फंड का रिटर्न इंडेक्स जितना ही रहता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने पिछले 8 साल में 13% का रिटर्न दिया है। अगर HDFC इंडेक्स फंड देखें तो उसने भी लगभग 13% का ही रिटर्न दिया है।
इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडेक्स इज़ द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। बैरोमीटर एक तरीके का डिवाइस होता है जिससे हम वेदर को नापते हैं। इसी तरह से हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो हो रही है ये इंडेक्स को देखकर पता चलता है। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में हमारा इंडेक्स भी ग्रो होगा। और हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होगी, कितने परसेंटेज से ग्रो होगी, हम फिर किसी वीडियो में समझेंगे। अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट में नए हैं या इक्विटी एनालिसिस और रिसर्च के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। और इंडेक्स फंड में हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो 3 चीज़ें हमारे फेवर में काम करेगी। वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड और डिसिप्लिन ऑफ SIP। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए एक मैजिक की तरह काम करेगी हमें फाइनेंशियली फ्री होने में। मेरे फेवरेट इन्वेस्टर मोनिश पोबराय कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ये देखकर कभी नहीं करनी चाहिए कि वो कितना रिटर्न देगा, बल्कि ये देख के करना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट से कितना लॉस हो सकता है। क्योंकि आप कोई इन्वेस्टमेंट पर लॉस करने से बच जाए ये अच्छी बात होगी, भले फिर उसमें रिटर्न थोड़ा कम मिले। और वॉरेन बफे भी यही बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के सिर्फ 2 ही रूल है। रूल नंबर 1 है कि हमारे पैसे को हमें कभी खोना नहीं चाहिए, और रूल नंबर 2 है कि रूल नंबर 1 को कभी भूलना नहीं चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इससे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो और भी ला सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।